जी नाजरीन, आप देख रहे हैं बुखारी न्यूज़ नेटवर्क BNN और मैं हूं आपका मेज़बान नदीम शाह। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि शुजाबाद में खोखरा बस स्टैंड क्यों वीरानी का मंजर पेश कर रहा है, ट्रांसपोर्टर्स और ड्राइवर्स ने अपनी गाड़ियां क्यों खड़ी कर दी, सदर ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन राव खालिद बाकर समेत ड्राइवर्स के इंटरव्यू भी प्रोग्राम में शामिल हैं। लेकिन प्रोग्राम देखने से कबल मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वक्त मौजूद हूँ शुजाबाद खोखरा स्टैंड पर। यहाँ पर ड्राइवर्स, हाईएस के ड्राइवर्स और कैलेंडर हजरात ने हड़ताल की हुई है और ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनको क्या क्या परेशानियाँ हैं, क्या मुश्किलात हैं, किस वजह से ये लोग गाड़ियाँ नहीं चला रहे। जी भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी इलियास है। जी भाई, और तो मैं क्या परेशानी है? परेशानी ये है जी, पहले तो डीजल पेट्रोल पे गाड़ियाँ चलती थी, फिर हुकूमत ने एक लॉ निकाला जी भी CNG पे चलाओ। फिर CNG पे चलाने लगे तो CNG उन्होंने पाबंदी लगा दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता कहीं यहाँ से भरवाते थे, फिर 3 दिन यहाँ मिलती थी, 3 दिन लोधरा से भरवाने जाते थे, रात को भी जरील होते थे। ठीक है, फिर उन्होंने बंद कर दी, अब LPG पे चलाओ। LPG पे जब गाड़ियाँ चलानी शुरू की हैं तो अब LPG पे भी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी। हम गरीब बंदे हैं, हम कहाँ से लावें, अपने बच्चों को कहाँ से खिलावें? या तो डीजल और पेट्रोल का रेट कम करें और या हमें हुक्म दें कि हम किराया बढ़ाएं जो हमारे समझ में आए, क्योंकि हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। जितना भी डीजल पेट्रोल डलवाते हैं वो शाम को बराबरी हो जाती है, हमें तो कुछ नहीं बचता। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ से लाएँ? रोज़ाना खाली जेब हम घर जाते हैं। ठीक है, तो हमने भी तो बच्चों को खिलाना है, तो कैसे खिलाएं? या हमें मंजूरी दी जाए कि हम LPG चलाएं, या हमें डीजल और पेट्रोल का रेट कम करें। हमारी ये हुकूमत से इल्तिजा है, मेहरबानी करें, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम पे रहम करें। ठीक है, और तो हम कुछ नहीं कर सकते, ना कह सकते हैं। तो हमारी यही इल्तिजा है हुकूमत से कि मेहरबानी करें। जैसे कि ड्राइवर भाई बात कर रहे थे कि या तो हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल और डीज़ल का रेट कम करे, या इसके अंदर जो सेक्रेटरी RTA की तरफ से जो किरायानामा यहाँ मंजूर है जिसके मुताबिक ये किराया लेते हैं वो बहुत कम है। ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं बचता, या किराए में इजाफे की इजाज़त दी जाए, किराए में इजाफा किया जाए, या इन्हें LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने की, LPG गैस के ऊपर गाड़ियाँ चलाने की इजाज़त दी जाए। मेरे साथ मज़ीद एक और ड्राइवर मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं। ये भाईजान, पेट्रोल पे आप गाड़ी चलवाना चाहते हैं, पेट्रोल पे वारे नहीं आता। उसके अलावा इतनी महंगाई है, किराया में मिलता नहीं है, LPG का किराया नहीं मिलता। या तो हमारे साथ कोई फिक्र मिस्करे और उसके अलावा हमें LPG पे गाड़ी चलाने दे। हम यहाँ तंग हुए पड़े, इतने के गाड़ियाँ ढकी जा रही हैं, लोग बाग तंग है, गाड़ियाँ नहीं चल रही, आवाम परेशान है, हम किधर जाएं? LPG में आग नहीं लगती। उसके अलावा अगर आग लगती है मैं अपनी गाड़ी को चलाता हूँ। अगर पेट्रोल का रेट बढ़े जा रहा है, LPG का वहीं खड़ा है, फिर भी हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती। या तो किराया बढ़ाएं या हमारे को रिफीस दी जाए, मेहरबानी। जी, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुजाबाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर राव खालिद बाकर। ये मौजूदा जो दरपेश मसाइल हैं यहाँ पर हाईएस के ड्राइवर हज़रात को, इस हवाले से इनसे जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अब तक का न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ भाई नदीम का, जिसने मुझे ये मौका दिया। तो मैं अपने ट्रांसपोर्टरों की तरफ से ये कहना चाहता हूँ जी कि मैडम AC साहब आई थी और हमें गाड़ियाँ बंद करने की भी, या तो आप पेट्रोल पे चलाएं या फिर आप ये सिलेंडर वगैरह उतरा दें LPG। तो ये पहले भी LPG हमें इस गवर्नमेंट ने ही अलाउड किया था। इसने सिलेंडर, हमारे पास इनकी NOC है इस कंपनी की, तो आज तक कभी किसी हादसे में किसी में सिलेंडर नहीं फटा, ना तो किसी गैस की दुकान में कोई ये सिलेंडर फटा है, ना किसी हादसे में। ये सिर्फ स्पार्किंग होती है हमारी गाड़ियों में, जिन गर्मी की वजह से इलेक्ट्रिशियन की उसकी वजह से कोई जोड़ मिल गया तो उसकी वजह से ये आग लगती है। तो ये पहले भी एक बाद में हादसा हुआ अपना अड्डा चौक पे, अपना उस बाईपास पे, तो वो भी कोई सिलेंडर वगैरह नहीं फटा, वो सिर्फ अपना ये लीकिंग जो थी इसकी इलेक्ट्रिशियन की वजह से, चिंगारी की वजह से आग लगी और ख़ुद पे खुद वो आग बुझी है।
किसी फायर ब्रिगेड ने किसी ने नहीं बुकवाई। आप किसी भी आला अफसर से जाके चेक करा लें। तो भाई बात यह है कि ये पहले हमें जनाला 5-6 लाख रुपए हमने खर्च किया इस पे LPG पे, हम तमाम गाड़ियों वालों ने, मालकानों ने। तो अब ये फिर कह रहे हैं कि भाई जनाब ला ये अपना LPG ख़त्म करें और पेट्रोल पे लाएं। तो हमें कोई इतराज़ नहीं, हम पेट्रोल पे भी लेके आना चाहते हैं। तो पेट्रोल में तो सबसे ज़्यादा आग लगती है, आप देख लो कितना हादसा हुआ, पूरी बस्तियाँ जल गई। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ जी, जिसके अंदर ये अपना जनाब LPG ये गैस लोड होके आती है ईरान से, तो ये बाई रोड आती है, कोई जनाब हेलीकॉप्टरों पे तो नहीं आती जनाब। तो ये हर रोड से, हर शहर से गुजरता है, इसको कोई नहीं रोकता। इतना बड़ा हादसा हुआ है यहाँ मुजफ्फरगढ़ वाले पास से, कई दफ़ा ये सिलेंडर गैस चोरी करने की वजह से कोई सिलेंडर वो भी नहीं फटा, सिर्फ वो भी अपना चोरी गैस कर रहे थे और आग की अपना सिरकट सिलगाने से हुई। तो ये ठंडी गैस होती है, पेट्रोल तो फिर इससे ज़्यादा आग पकड़ता है, पूरी की पूरी बस्तियाँ जला दी। तो लिहाजा उन टैंकरों को जायज़ है जो हर शहर से, हर मेरे पूरे पाकिस्तान से गुजरता है, अगर वो उससे कोई हादसा हो जाए तो जनाला पूरा शहर, पूरी बस्तियां जनाला जल जाती हैं। तो एक हमारी छोटी सी गाड़ी है, कभी आज तक सिलेंडर नहीं फटा और उसके लिए हमारे चलान हो रहे हैं। वो अपना खुद को हमला, अपना जनाला गैस लेकर पूरे शहरों में से गुजरते हैं। तो हमें भी अपना, उनको जैसे NOC दी है, हमें भी सिलेंडरों की ये कंपनी ने NOC दी थी जी। तो लिहाजा हम तो फिर भी गवर्नमेंट के साथ हैं। हमें अगर वो पेट्रोल इंजन कराना अपना कहते हैं, पेट्रोल पे चलाएं, हमारा किराया बढ़ाएं। दूसरा जनाब अपना हमें रिलीफ दें, हम पेट्रोल इंजन कहाँ से कराएं, हम गरीब आदमी हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं। तो आप हमें कोई लोन दें ताकि हमें पेट्रोल इंजन दें हर जनाबला ट्रांसपोर्ट को, हर गाड़ी वाले को, ताकि वो पेट्रोल कराए और हमारा किराया बढ़ा जाए, ताकि हम अपने बच्चों की मजदूरी कर सकें। तो भाई ये आज तक किसी शहर में कोई सिलेंडर नहीं फटा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है भाई, ये अपना इनका इलेक्ट्रिशियन, अपना इलेक्ट्रिक बसों का मुआहदा हो चुका है। ये सिर्फ इसलिए हमें तंग किया जा रहा है कि अब इनका अपना इलेक्ट्रिशियन बसों का अपना मुआहदा हो गया, इन्होंने वो चलानी है। और फिर हमें गरीब को जनाला, जैसे पहले इन्होंने पेट्रोल और वो जनाला बंद किया था अपना ये CNG, तो इसीलिए हमें गरीबों को ये मारने के लिए, हमें जनाला भगाने के लिए ये किया जा रहा है कि भाई अब ये ख़त्म करो, इलेक्ट्रिक अपना बसें चलाएं। तो हमें भी इलेक्ट्रिक बसें दी जाए, हमारी भी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिक अपना करा दी जाए, ताकि हम भी अपने बच्चों का अपना रोज़गार कर सकें। ये तो हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है जनाब। मैं मरियम नवाज़ से और वज़ीर आज़म से और मैं जितने भी आला अफसर हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ और अपील करता हूँ कि हमें भी अपने बच्चों की रोज़ी करनी दी जाए, हमें भी रक्षा आलों को, ट्रांसपोर्ट को जनाब अपना रोज़ी की जाए। मौत का तो अपना दिन मुकर्रर है जनाब, मौत तो बरहक है, ये किसी को भी नहीं पता कहाँ मौत आएगी, ये तो हादसा बढ़ना है। तो बाकी लिहाजा हमें कोई ना कोई इसके मुतबादिल, अगर हमारी गाड़ियाँ रोज़ अपना जनाला बंद हो जाती हैं, हर गाड़ी का अब जनाल ये रेट बढ़ा पड़ा है, 10,000 20,000 रुपये लेते हैं जी, फिर बारों बार छोड़ देते हैं। तो हम कहाँ जाएं जी? या तो ये बिल्कुल ख़त्म करा दें, हमें डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन दिए जाएं, ताकि हम अपनी ये जनाले से ख़त्म कर दें। पहले तो आपने कहा था जी धुआं का मसला है, ये इंजन ख़त्म करें। अब धुआं का मसला ख़त्म हो, LPG आपने दी थी जी, हमारे घर से तो नहीं। ये जहाँ से लोडिंग होती है, जहाँ से खरीदी जाती है, उसे बंद कर दो। इतना बड़ा अगर इससे नुकसान है तो, अगर इतने आप खैर खाएँ हैं मुल्क के, तो इसे बंद कर दो वहाँ से। तो हमें पेट्रोल और डीजल इंजन दिया जाए। पहले तो धुएं का मसला था, अब जनाब ये सिर्फ सरासर हमें ट्रांसपोर्टों के लिए, गरीबों के लिए हमारे साथ नाजायज़ किया जा रहा है। इन्होंने इलेक्ट्रिक बसें चलानी है, या तो ये हमारे तमाम ट्रांसपोर्टों को ये जनाब हमें इलेक्ट्रिक बसें दें, ताकि हम अपना रोज़गार करें, हमारी गाड़ियाँ आप अपना ले लें, जमा कर लें। और ये गरीब आदमियों के लिए होया जा रहा है। मैं सिर्फ मरियम नवाज़ से अपील कर सकता हूँ, लिहाजा इस गरीब आवाम को बचाओ। इस गरीब आवाम, अब ये डकैती से आपने जो फैसला किया है, CCTV बनाई है, हम बड़े खुश हैं। तो आप इसीलिए हमारे ट्रांसपोर्ट की भी एक CCTV बना दें, ताकि हम अपने रोज़गार सकें। एक आला ईमानदार अफसर हो जो ये ना करें, जो 10,000 20,000 में लेके जनाब वो सबसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ और अपील करता हूँ मरियम नवाज़ से, खुदाया हमारे ट्रांसपोर्टरों का, रक्षा आलों का, गरीब आदमियों का, ये कई करोड़ बंदे बनते हैं जो आपको वोट देते हैं, ये हमें खुदाया हमें मजबूर ना करें, हम कोई अपना दूसरा रास्ता इख्तियार करें या कोई गलत काम करें। हम अपने हलाल की रोज़ी खा रहे हैं, तो हम भी तो मरते हैं अगर कोई हादसा होता है। या मुझे गारंटी दें कि जनाला पेट्रोल की गाड़ी में कभी आग नहीं लगेगी। तो लिहाजा मैं अपील करता हूँ तमाम आला अफसरों से, तमाम आला अहकाम से, कि ये हमें ना छेड़ा जाए, हमारी LPG की जैसे हमारे पहले वो थी वो हमें ऐसे चलने दी जाए। शुक्रिया।
जी, जैसे कि ये चेयरमैन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन सदर जो हैं राव साहब और दीगर ड्राइवर हजरात की बातें आपने सुनी, तो नाज़रीन इनका यही कहना है कि ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि या तो पेट्रोल और डीज़ल के रेट कम कर दिए जाएँ, या इनको किराए में इजाफे की इजाज़त दी जाए, या इनके हेल्दी सिलेंडर्स के साथ एलपीजी इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए हाईएसिस में गाड़ियों में। और अगर जैसे हुकूमत आगे इलेक्ट्रिक बसों की तरफ जा रही है, अगर हुकूमत इलेक्ट्रिक बसों को लाना चाह रही है तो ये इसलिए भी तैयार हैं कि ये इनकी हुकूमत इनकी गाड़ियां ले ले और इसके मुतबादिल इनको सपोर्ट करे और इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं वो इनको फराहम करी जाएं, ताकि ये अपने गरीब बच्चों की अपने रोज़गार कर सकें और अपने घरों के चूल्हे जला सकें।